हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है BP702 टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ट्रांसफर पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी तक जो हम यूनिट सेकंड में बात कर चुके हैं वो इंट्रोडक्शन, WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, QRM एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स, QRM कंसिडरेशन फॉर मेडी since regulatory authority, risk management tools, transfer from R&D to production, granularity of TT process। आज बात करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन, और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो रहेगा प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट के बारे में। ये आपका 7 सेमेस्टर का सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की आज बात करेंगे। आप में से जो पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब डॉक्यूमेंटेशन की यदि बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट शुड बी फॉर्मलाइज्ड एंड स्टेटेड इन अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समरी रिपोर्ट। आपको एक फॉर्मलाइज जो आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वो रहेगा, और ये किसमें रहना चाहिए? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समरी रिपोर्ट जो है उसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। समरी रिपोर्ट क्या कंटेन करेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखेगी? तो इसमें रहेगा द स्कोप ऑफ ट्रांसफर, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका स्कोप क्या है, प्रोसेस है, मेथड है, उसका जो स्कोप है वो क्यों कर रहे हो आप, स्कोप रहेगा। ठीक है। द क्रिटिकल पैरामीटर इज ऑब्टेन इन द सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट। जो क्रिटिकल पैरामीटर सेंडिंग यूनिट या रिसीविंग यूनिट में ऑब्टेन हो सकते हैं, आ सकते हैं, उनको आप एक टेबुलर फॉर्म में जनरली हम लोग यूज करते हैं। द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द ट्रांसफर का फाइनल कंक्लूजन भी रहता है। फिर इसी के साथ इस रिपोर्ट में जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन डॉक्यूमेंट्स में एक चीज ये भी रहेगी कि अचानक से पॉसिबल डिस्क्रिपेंसीज, आपके पास अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो वो किस तरह से आप हैंडल करेंगे और उसको किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। कि ये कुछ ऐसी अनचाही चीजें यदि हो जाती है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्यूमेंटेड सब चीजें रहना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सेंडिंग यूनिट, रिसीविंग यूनिट, क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं की टास्क। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। आपका सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट है वो डिफाइंड, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसकी एक डेफिनेशन होना चाहिए। इस डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, सेंडिंग यूनिट क्या प्रोवाइड करेगी रिसीविंग यूनिट को? प्रोजेक्ट प्लान। हम बोल रहे हैं ना, डेफिनेशन मतलब डिफाइन करना है, डिफाइन करना है मतलब प्रोजेक्ट का प्लान। क्वालिटी प्लान वेयर सेपरेट डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, गैप एनालिसिस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे प्रोजेक्ट डेफिनेशन वाले पार्ट में। ठीक है। फिर ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, या आप सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट पे जो जा रहे हैं वो ट्रांसफर जो रहेगा वो डॉक्यूमेंटेशन कौन सा रहेगा? प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। आपके पास जो रिसीविंग यूनिट है उनके पास एक इंप्लीमेंटेशन प्लान रहेगा कि भाई किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्वालिटी असेसमेंट करेंगे तो क्वालिटी असेसमेंट के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्वालिटी असेसमेंट किसकी? आपके ड्रग की। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी R&D है या किसी एक यूनिट से हम सेकंड यूनिट पे भेज रहे हैं तो क्वालिटी असेसमेंट कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले ही देखेंगे फैसिलिटी असेसमेंट। प्लान्स, लेआउट ऑफ फैसिलिटी, उनके पास जो प्लांट है उसका लेआउट क्या है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, फिनिशिंग किस तरह की है, क्वालिफिकेशन स्टेटस, डिजाइनिंग क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलिंग क्वालिफिकेशन और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, और इसकी रिपोर्ट कौन देगा, कौन प्रोवाइड करता है? आपका सेंडिंग यूनिट। सेंडिंग यूनिट की कंपैरिजन में फिर रिसीविंग यूनिट उसको देखती है। अब ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन विद रिसीविंग यूनिट। हमारे पास जो सेंडिंग यूनिट के डॉक्यूमेंट्स है, प्लान्स एंड लेआउट फैसिलिटी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग क्या है, क्वालिटी जो हम बात करें क्वालिफिकेशन DQ, IQ, OQ की, तो इनका क्या करेंगे? साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। किससे? रिसीविंग यूनिट की जो फैसिलिटी और बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है उसका फिर गैप एनालिसिस करेंगे कि भाई एक्चुअल में सेंडिंग यूनिट के पास ऐसा है, रिसीविंग यूनिट के पास ऐसा है, तो हो सकता है या नहीं हो सकता, या जो गैप हो रहा है उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट। क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल आपका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, या आपका इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है, मशीन का भी हो सकता है। ठीक है। उसका प्रोटोकॉल और रिपोर्ट। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट। हेल्थ और सेफ्टी असेसमेंट की बात करते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेस्ट, जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिक वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट प्लान क्या रहेगा, और
कंटीजेंसी प्लान, अचानक से कोई चीज हो जाती है तो आपके पास फिर क्या प्लान है। उसी तरह स्किल सेट एनालिसिस एंड ट्रेनिंग की बात करेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉय है, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनका स्किल्स क्या है, उसका ट्रेनिंग की क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपने रखा है। तो एसओपी एंड ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, आपकी एसओपी जो रहेगी वो देखेंगे, एसओपी के साथ आपका जो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन वो रहेगा। ट्रेनिंग की एसओपी देखेंगे कि आप किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऑपरेशन देखेंगे, उस पर ट्रेनिंग देखेंगे। एनालिसिस, टेस्टिंग, ये हम कौन प्रोवाइड कराएगा, आपके पास सेंडिंग यूनिट के पास ये सारी चीजें हैं। तो यही चीजें हम किसके पास देखेंगे, रिसीविंग यूनिट के। उसके बाद हम इससे कंपैरिजन करेंगे, यहां पर चलना सेंडिंग यूनिट ये सारी चीजें बताती है, उससे हम रिसीविंग यूनिट पे कंपैरिजन करेंगे। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, असेसमेंट रिजल्ट आप देखेंगे। अब एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर, जब आप एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेंडिंग यूनिट क्या प्रोवाइड कराएगा, एनालिटिकल मेथड स्पेसिफिकेशन देगा। वैलिडेशन इंक्लूडिंग इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें कौन बताएगा, आपका सेंडिंग यूनिट, क्योंकि ये कर चुका है। अब रिसीविंग यूनिट क्या करेगा, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट, इसको फॉलो करेगा कि भाई हम इस तरह से प्रोटोकॉल है हमारा, इस तरह से हम फॉलो करेंगे और ये हमारी रिपोर्ट है। स्टार्टिंग मटेरियल इवोल्यूशन, स्पेसिफिकेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एपीआई एक्सिपिएंट। एपीआई एक्सिपिएंट पे हम पिछले भी बात कर चुके हैं कि सारी चीजें हम डाटा देंगे। अब इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड ट्रांसफर पे बात आएगी, तो ये डाटा भी जब हम सेंडिंग यूनिट हमारी जो रहती है, क्योंकि वहां पर भी तो हम काम करते हैं। सपोज करो फैक्ट्री टू फैक्ट्री हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे यहाँ से सपोज करो गोवा में कोई फैक्ट्री है, वो उसका काम चल रहा है, उसके पास प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, उसके पास ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां पर, जहां पर सपोज करो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कोई कंपनी है उसी मालिक की, तो वहां पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या क्या देखेंगे, सेंडिंग यूनिट्स के पास क्या है, इन्वेंट्री लिस्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट एंड सिस्टम, जो सिस्टम है उसका इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट जा रही है भैया, वो देखना पड़ेगा, तब तो वो नई यूनिट खड़ी करेगा। इंक्लूडिंग मैक्स कौन बना रहा है, मॉडल कौन सा है, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है उस मॉडल का, उस इंस्ट्रूमेंट का पर्टिकुलर, ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन देखेंगे उसका कि बराबर प्रॉपर परफॉर्मेंस है कि नहीं। यदि बोलता है, उसकी कंपनी बोलती है कि 1 मिनट में 10,000 टेबलेट मैन्युफैक्चर करके देखती है और आपके पास है, और रिसीविंग यूनिट भी बोल रहा है कि हमारे पास सेम है, पर उस रिसीविंग यूनिट की जो मशीन है उसका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हम देखेंगे कि वाकई में वो 1 मिनट में 10,000 टेबलेट बना रही है कि नहीं बना रही है। ड्राइंग्स, मैनुअल लॉग्स, एसओपीस, सेटअप, ऑपरेशन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, जितनी भी कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, स्टोरेज की जो कंडीशन है, ये सब का कंपैरिजन किससे करेंगे, रिसीविंग यूनिट। साइड बाय साइड कंपैरिजन विद रिसीविंग यूनिट इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उनसे हम कंपैरिजन करेंगे, मॉडल कौन सा है, कौन बनाने वाला है, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है। फिर क्या होगा, गैप एनालिसिस होगा कि यहां पर इस तरह से हो रहा है, 10,000 में से ये पूरे 9,000 या 500, 9,700 टेबलेट बना रहा है, और जहां पर रिसीविंग यूनिट है वो 8,000 ही बना रहा है, तो फिर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाएंगे क्या, नहीं। हम उस गैप एनालिसिस करेंगे और किस रीजन से ये 850 टेबलेट बन रही है इसको देखेंगे और इसको रेक्टिफाई करेंगे। क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट फिर तैयार होगी, ठीक है। प्रोसेस ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, रेफरेंस बेच जो हमने बनाई है यहाँ पर सेंडिंग यूनिट पे, उसका क्लिनिकल डोजियर, बायोबेच के जो ट्रायल्स हैं वो, डेवलपमेंट रिपोर्ट की क्या है, हिस्ट्री क्या है उसकी, क्लिनिकल एनालिटिकल डाटा क्या है, रेशनल फॉर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, भाई आपने जो स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल कंपेंडिया में है उससे रेशनलिटी है कि नहीं है, आपका पूरा चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैरामीटर, प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट और ड्रग मास्टर फाइल, एपीआई वैलिडेशन स्टेटस एंड रिपोर्ट, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी डाटा, ये सब हम किससे कंपेयर करेंगे, रिसीविंग यूनिट से। ये सेंडिंग यूनिट के पास सब चीजें होती है क्योंकि एक्चुअल में वो कर चुका है वहां पर काम। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रोसेस डेवलपमेंट एट रिसीविंग यूनिट, रिसीविंग यूनिट पर हम प्रोसेस डेवलपमेंट की हिस्ट्री देखेंगे। एक्सपीरियंसेस एट रिसीविंग यूनिट शुड बी रिकॉर्डेड, क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। फ्यूचर रेफरेंस, प्रोविजनल बेच मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है उनके पास, ठीक है। रिसीविंग यूनिट टू डेवलप प्रोविजनल बेच पैकेजिंग डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें क्या है प्रोविजनल रूप पे वो करके दिखाएगी कि हम इस तरह से रहेंगे। प्रोसेस वैलिडेशन प्रोटोकॉल और रिपोर्ट हम वहां पर चेक करेंगे। अब बात आती है क्लीनिंग की, क्योंकि क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्लीनिंग वैलिडेशन आप देखेंगे कहां का, सेंडिंग यूनिट प्रोवाइड कर रहा है क्लीनिंग वैलिडेशन इंक्लूडिंग सॉल्युबिलिटी इंफॉर्मेशन, थेरापेटिक डोज, कैटेगरी, टॉक्सिकोलॉजी पूरी, एग्जिस्टिंग क्लीनिंग एसओपीस, वैलिडेशन रिपोर्ट, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट यूज, रिकवरी स्टडी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब यहां पर बात आएगी ट्रांसफर में क्या रहेगा, प्रोडक्ट एंड साइट स्पेसिफिक क्लीनिंग। ये जब हम देखेंगे किस तरह से आपके पास एसओपीस है रिसीविंग यूनिट पे, आपके पास क्या वैलिडेशन का प्रोटोकॉल है, आप किस तरह से वैलिडेट करेंगे, कब रीवैलिडेशन होगा, क्या रिपोर्ट्स आएंगी, ये सब चीजें हम किससे कंपैरिजन करेंगे, रिसीविंग यूनिट की लेंगे, सेंडिंग यूनिट से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सेंडिंग यूनिट में ये सारी चीजें होती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं आता है तो भी जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगते हैं, यदि हम रेफरेंस की बात करें तो WHO.INT पे ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको WHO की साइट पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू।